कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब किसी पार्टी से हम पेमेंट लेते हैं, किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, तब पार्टी द्वारा हमें जो रिलीफ मिलता है, जो छूट मिलती है, उसी को हम कैश डिस्काउंट मिलते हैं। यानी कैश लेन देन के समय हमें जो छूट प्राप्त होती है उसको कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। तो उसको हम टैली में किस प्रकार से शो करेंगे, आज वही देखें। मान लो कि हम किसी पार्टी से परचेज करें, तो हमने मान लो कि परचेज किया है, अपना नीचे परचेज ऑप्शन में आ जाएंगे, यहाँ पर पार्टी को क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि AR कंपनी। अंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और इसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। इसको भी हम एक्सेप्ट करवा लेंगे और यहाँ पार्टी की डिटेल फिलअप करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करवा लेंगे। यहाँ से हम परचेज की लेजर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर परचेज आ जाएगा, अंडर आ जाएगा परचेज अकाउंट, एक्सेप्ट करवा देंगे। ओके, अब यहाँ पर जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हमने एडजस्ट फैन है वो परचेज किया है, क्वांटिटी हम लेंगे, यूनिट्स लेंगे हम नंबर्स में हमने फीस ले लिया है और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अब इसके बाद में कितनी यूनिट हमने ये एडजस्ट फैन के लिए, तो 100 यूनिट, एक की कीमत है वो 1500 रुपये। इसको एक्सेप्ट करवा देंगे स्क्रीन को, और इस एंट्री को भी हम एक्सेप्ट करवा देंगे। अब आती है कि जब हम पार्टी को पेमेंट करते, तो पार्टी को पेमेंट करते समय हमें जो छूट मिलती है उस समय हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। तो जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर F5 से पेमेंट ऑप्शन खोलिया और इस पार्टी को हम पेमेंट कर, और यहाँ पर हम जिस प्रकार से पेमेंट करें, कैश में करें, बैंक में करें, वो कैश या बैंक हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, AR पार्टी है। यहाँ पर एडजस्ट ले लेंगे और यहाँ पर इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि भाई पार्टी का जो बिल था वो 1.5 लाख रुपए का था, 1,50,000 रुपये का, लेकिन हमें पार्टी से 5,000 की छूट मिलती है। यानी कि हमें पार्टी को 5,000 कम पेमेंट करना है, हमें 1.5 लाख पेमेंट करना था, लेकिन पार्टी ने हमें 5,000 की छूट दे दी है, नगद छूट दे दी है। तो छूट कैसे निकालते हैं, जैसे कि हम छूट का पता करते हैं, कैसे करेंगे, तो मैं एक बार कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर छूट है वो 2 प्रकार से मिल सकती है, एक तो परसेंटेज में मिल सकती है और एक डायरेक्ट छूट मिल सकती है। जैसे मान लो कि 1.5 लाख है, 1.5 लाख का हमें 5% भी मिल सकता है, कि 5% हमें ये मिल सकता है। तो हमने यहाँ पर 5% है वो मार्क कर देंगे, यानी कि 7,500 का हमें छूट मिले। तो 5% अगर छूट मिल जाए तो 5% के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर डायरेक्ट अमाउंट हमें मिलता है तो डायरेक्ट अमाउंट ले लेते हैं। अगर परसेंटेज मिलता है तो हमें परसेंटेज निकालना होगा एज ए कैलकुलेटर, या फिर आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें निकालना होगा। अब यहाँ पर जो आता है उसको हमें क्या करना है, जब हम पेमेंट कर रहे हैं पार्टी को, यानी ये समझना कि पार्टी को पेमेंट करें तब हमें ये डिस्काउंट है वो मिला, यानी कि हमें 1.5 लाख से कम पेमेंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें एक लेजर क्रिएट कर लेंगे Alt और C की मदद से। Alt और C की मदद से हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट कर ली है, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव इसलिए होगा कि हमने पेमेंट किया है तो सामने वाली पार्टी ने हमको डिस्काउंट दिया, इसलिए हमारे पास ये डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि हमें कम पेमेंट करना पड़ा। हमें 1.5 लाख का कर रहे हैं, लेकिन हमें 7,500 का कम पेमेंट करें, 5% की छूट मिल गई, यानी कि 7,500 का हमें कम पेमेंट करें तो 7,500 हमारी अप्रत्यक्ष आय हो गई, इनकम हो गई। क्योंकि 1.5 लाख तो हमें पार्टी को पेमेंट करना था, उसमें से 7,500 में छूट मिल गई है, फिर ये मान लो रिफंड मिल गया है, तो इस प्रकार से आप गया। तो यहाँ पर हम लगा देंगे -7,500। इस प्रकार से हम डिस्काउंट की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको इंटर के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये आपकी एंट्री होगी। तो जैसे कि हमने जो लास्ट एंट्री देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो आपको पेमेंट 1.5 लाख रुपए का करना था, लेकिन आपने पेमेंट कितने का किया है, यहाँ पर देख पा रहे हो 1,42,500 का ही किया है, मतलब कि 7,500 की आपको छूट है वो मिल चुकी है, यानी कि 7,500 आपको छूट मिली है, ये आपकी इनकम हो गई, ठीक है। तो ये इसको आपको इनकम में दिखाना होगा, यानी कि कैश डिस्काउंट अपनी बुक्स में शो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे।
इसके विपरीत अगर हम किसी पार्टी को सेल करते हैं तो सेल्स करते हैं तो सिंपली वही चीज़ होगी, हम पार्टी को ले लेंगे। अब पार्टी क्या होगी, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, यहाँ से हमने पार्टी को सन्ड्री डेटर्स में रखा है और इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। इस डिटेल को भी एक्सेप्ट करवा देंगे और यहाँ से हमें AR कंपनी को ले लेना है, इसकी डिटेल आ जाएगी और इसको यहाँ से सेल्स के रूप में क्रिएट करना है, एक लेजर और अंडर सेल्स अकाउंट। इसको हमें एक्सेप्ट करवा देना कंट्रोल A से। यहाँ पर हमें जिस आइटम को सेल करना वो आइटम ले लेंगे, जैसे कि मुझे एडजस्ट फैन सेल करने 50, एक की कीमत है 2000 रुपये, इस रूप में हम कर सकते हैं और इसको सिंपली एंटर के साथ या फिर कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट करवा दें। अब जब पेमेंट रिसीव हो रहा है तब हम इनको पार्टी को छूट दे रहे हैं या फिर कुछ अमाउंट कम करके दे रहे हैं कि भाई आप हमें, जैसे कि पार्टी है तो इससे हमें कैश में पेमेंट रिसीव हुआ है, इस पार्टी से हमें कैश में पेमेंट रिसीव हुआ था। टोटल अमाउंट कितने था अपना, यहाँ पर 1 लाख रुपये, यानी कि 1 लाख रुपये आपको इस पार्टी से लेने हैं, लेकिन आप इस पार्टी से 1,95,000 ही ले रहे हो, यानी कि 5,000 की आपने इसको छूट दे दी है, तो 1,95,000 ही दे रहे हो। तो आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है ना, आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है और आप इसको डिस्काउंट दे रहे हो। तो डिस्काउंट देने की कंडीशन में आपको लेजर बनानी होगी डिस्काउंट ड्यू। डिस्काउंट ड्यू अंडर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि आपका जो डिस्काउंट है, या फिर यहाँ पर ड्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, डिस्काउंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी आप यहाँ पर रख सकते हो। अंडर आ जाएगा डिस्काउंट आपका होता है, एक्सपेंसेस होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डिस्काउंट ड्यू आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि हमें 1 लाख रुपये प्राप्त करना था, लेकिन हम 95,000 ही प्राप्त करें, यानी कि 5,000 कम प्राप्त करें, तो अपना लॉस हो गया, खर्च हो गया, तो इसको हम खर्च के रूप में लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में हम लेंगे, यानी कि नुकसान के रूप में इसको वहन करेंगे। ठीक है, अब इसमें कितने का नुकसान हुआ है वो हम यहाँ पर दिखा देंगे, -5,000। तो यहाँ पर आपने डिस्काउंट को दिखा दिया -5,000, तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, पेमेंट रिसीव हो रहा है 95,000, यानी कि इस पार्टी से हमें -5,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर 95,000 मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप डिस्काउंट रिसीव कर सकते हो। अब इसकी हमें रिपोर्ट पता करनी होती है कि भाई कितना डिस्काउंट हमें प्राप्त हो रहा है, कितना डिस्काउंट हमने ड्यू किया है, तो उसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर अल्ट्रा फंड प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम 7,500 और एक्सपेंसेस है 5,000, तो इस प्रकार से हमें इसको बुक्स में शो करना होता है। और यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अल्ट्रा फंड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मिल रहा है कि डिस्काउंट एक्सपेंसेस और डिस्काउंट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस के रूप में ये मिल जाएगा। तो ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट इश्यू या फिर ड्यू कितना एक्सपेंसेस जो भी हो जाए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। इस प्रकार से अपने बुक्स में हमें कैश डिस्काउंट को शो करना होता है। तो जब हमें डिस्काउंट प्राप्त होता है तो डिस्काउंट रिसीव के नाम से इनडायरेक्ट इनकम में लेजर बनाएंगे। अगर हम डिस्काउंट इश्यू करते हैं तो डिस्काउंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ड्यू या डिस्काउंट के नाम से हम लेजर बनाएंगे, अंडर रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस प्रकार से हम डिस्काउंट की कोई भी एंट्री कर सकते हैं। बस याद रखने का डिस्काउंट जब दिया जाता है जब कैश का लेन देन हो रहा हो। ये परसेंटेज में भी दिया जा सकता है और वैसे किसी पर्टिकुलर अमाउंट से भी दिया जा सकता है। तो अगर परसेंटेज में दिया जाता है तो आप अपनी कैलकुलेशन करके उसको अपनी बुक्स में रख सकते हैं। तो आपको ये सिंपली समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हम कैश डिस्काउंट को अपनी बुक्स में रख सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। तो कौन सा डिस्काउंट आपका एक्सपेंसेस होगा, कौन सा डिस्काउंट आपका इनकम होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।